बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो सवाल था वो किया था, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 के। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो सवाल जितना मुमकिन हो सके वो करेंगे। ठीक, तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म a प्लस b आयोटा। आपके पास 4 पार्ट्स गिवन है, तो इन चारों पार्ट्स को आपने a प्लस b आयोटा के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे जो नंबर आपके पास गिवन है वो है माइनस रूट की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें यहाँ से आयोटा चाहिए होंगे। तो आयोटा आपको पता है कि -1 का रूट होते हैं, तो यहाँ से -1 का रूट लेंगे, फिर आयोटा में चेंज करेंगे। करने के बाद देखेंगे कि क्या वो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं। अगर आए तो ठीक, नहीं आए तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना होगा, a प्लस b आयोटा के फॉर्म में लेकर आना होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में 5 प्लस 2 इंटू -1 का रूट हमें चाहिए, तो इसको अलग कर देते हैं। 5 प्लस 2 -1 इंटू 4 आप इससे लिख सकते हैं। ठीक, हमें आयोटा चाहिए, -1 का रूट चाहिए, तो ठीक। तो इसके बाद 5 प्लस 2 इंटू -1 का रूट अलग कर देंगे, 4 का रूट अलग करेंगे, तो आपके पास आएंगे 5 प्लस 2 इंटू आयोटा। 4 का रूट वो तो 2 के इक्वल होते हैं, तो आप लिखेंगे 2। ठीक, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4 आयोटा होंगे। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो है a प्लस b आयोटा के फॉर्म में। ठीक, देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 है आपके पास 2 प्लस रूट ऑफ -3 और इंटू 3 प्लस रूट ऑफ -3। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले -1 करके आपने आयोटा के फॉर्म में लिखना है। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को आयोटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 2 प्लस -1 का रूट इंटू 3 का रूट हम इससे लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है 3 प्लस -1 का रूट इंटू 3 हम लिख सकते हैं। ठीक, 3 का रूट। इसके बाद 2 प्लस आयोटा रूट 3 आप इसे लिखेंगे। इसके साथ साथ 3 प्लस आयोटा रूट 3 यहाँ पे भी होंगे। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें a प्लस b आयोटा के फॉर्म में चाहिए, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में नहीं चाहिए। ठीक, एक सिंगल फॉर्म चाहिए हमें, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 6 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, आयोटा रूट 3 इंटू 3। ठीक, इसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू रूट 3 तो 1/2 प्लस 1/2 तो 1 होंगे, 3 की पावर 1 तो 3 ही लिखा जाता है। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से आएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके लिए हम -1 लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर के लिए, और माइनस इसके साथ क्या होंगे, अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, फिर -3 होंगे, तो आप यहाँ पे -3 लिख सकते हैं। तो -3 प्लस 6 तो क्या होंगे, 3 ही होंगे। ठीक, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आयोटा रूट 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 और 2 को अगर आप प्लस करेंगे तो 5 होंगे, तो 5 रूट 3 आयोटा आप लिख सकते हैं। या आप इन दोनों को कॉमन ले लें तो 3 प्लस 2 आएंगे, तो दोबारा 5 रूट 3 आयोटा होंगे। ठीक, तो इस तरह ये आ रहे हैं a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। तो यकीनन यही करना था हमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला है आपके पास 2 आवर रूट ऑफ 5 प्लस -8 का रूट। तो यहाँ से आप आयोटा ले सकते हैं, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, 2 आवर रूट ऑफ 5 प्लस इंटू -1 का रूट इंटू 8 का रूट आप लिख सकते हैं। तो इसको मजीद सोल्व करेंगे तो आपके पास आएंगे रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा रूट ऑफ 8। ठीक, अब इस तरह के सवाल को किस तरह सोल्व करना है, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है यकीनन। तो आप 2 आवर रूट ऑफ प्लस आयोटा रूट ऑफ 8, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय
रूट ऑफ 5 माइनस आइटा रूट ऑफ 8, ठीक। तो ये हम सीख चुके हैं, तो यकीनन बहुत इजी होंगे। अब यहाँ से 8 के रूट को हम अलग लिख सकते हैं। यकीनन क्या होंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का रूट होंगे, तो 4 का रूट इंटू 2 का रूट होंगे। तो ये 4 का रूट 2, तो 2 रूट ऑफ 2 आप लिख सकते हैं 8 के लिए, ठीक। तो यहाँ से ही हम इसको चेंज करेंगे, 2 इंटू रूट ऑफ 5 माइनस आइटा 2 इंटू रूट ऑफ 2, ठीक, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5। डायरेक्ट में यहाँ पे सोल्व करूंगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होंगे, तो ए का स्क्वायर करने के बाद 5 रूट का स्क्वायर होंगे, तो 5 ही आएंगे कि नहीं, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 8 का रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 8 ही आएंगे। आइटा का स्क्वायर लेंगे तो -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस। तो इस तरह आएंगे 8 + 5, ठीक। अब इसको आप मजीद सोल्व करेंगे तो 2 इंटू रूट ऑफ 5 पर माइनस आइटा 4 इंटू रूट ऑफ 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो ये आएंगे 8 9 10 11 12 13। तो आपके पास जो रियल पार्ट को अलग करना है तो रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 13 और -4 रूट ऑफ 2 और 3 आयोटा होंगे, समझ गए। तो इस तरह आपके पास a + आइटा b की फॉर्म में आ जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। पार्ट 4 है 3 और रूट 6 माइनस 12 रूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम आइटा ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 3 और रूट ऑफ 6 माइनस आइटा रूट ऑफ 12 आप इससे ले सकते हैं कि नहीं। अब तो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इजी हो चुके होंगे, तो अब मैं सिंपली डायरेक्ट करूँगा, यकीनन आप समझ सकते हैं क्या करना है। तो इसके लिए यकीनन यहाँ पे इसका कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो 3 इंटू रूट ऑफ 6 माइनस आइटा 12, यहाँ पे माइनस है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आएंगे डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6 माइनस आइटा रूट ऑफ 12 इंटू रूट ऑफ 6 माइनस आइटा रूट ऑफ 12 होंगे, ठीक। तो बाकी जो चीज़ें हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, तो बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूले की मदद से और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 रूट ऑफ 6 प्लस 3 आइटा रूट ऑफ 12 लिखें। यहाँ पे 12 को भी आप चेंज कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करके, तो 4 के लिए 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 3 आएंगे, ये हम पहले कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं अभी से ही चेंज करके लिखूंगा, तो आइटा इंटू रूट ऑफ 12 के लिए आप लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ 3, ठीक। इसके बाद जो यहाँ पे है इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6 होंगे, ठीक, डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। तो इसको भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि आप समझ सकते हैं 6 माइनस आइटा का स्क्वायर -1 12 रूट, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 12 ही आएंगे कि नहीं। तो ये आएंगे 3 रूट ऑफ 6 प्लस 6 रूट ऑफ 3 आइटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 6, तो वो बनेंगे 18, ठीक। तो इसको अलग कर देते हैं, 3 रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 6 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 18 आयोटा। अब यहाँ से मजीद हम सोल्व कर सकते हैं, तो करना होगा 3 1 3 3 6 6 1 6 3, तो ये क्या आएंगे √3 और 3। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं √3 ऊपर है, नीचे आप 3 के लिए आप क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई करके। तो इसको भी आप सोल्व करना चाहो तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये आएंगे 1 ओवर √6 यहाँ √6 कैंसिल होंगे, सिर्फ बचेगा √6, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 ओवर, इसके लिए हम √3 लिख सकते हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल होंगे, सिर्फ बचेगा √3, ठीक। तो ये आएंगे कुछ इस तरह से आपके पास रिजल्ट। तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपके क्या होंगे आंसर होंगे, ए प्लस आई टाइप बी की फॉर्म में आएंगे, ठीक। तो अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें 2 पार्ट्स गिवन है। पहला पार्ट आपके पास क्या है, शो दैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो एक आपने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर लेना है जो कि आप जिसके लिए z कहेंगे, ठीक। तो वो कम्प्लेक्स नंबर उसका अगर आप स्क्वायर लेंगे ना, और इसी तरह उसी का कंजुगेट का स्क्वायर लेंगे और उन दोनों को प्लस करेंगे, तो जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो रियल नंबर होंगे, ठीक। तो आपने ये प्रूव कर देना है। तो आप जो भी कम्प्लेक्स नंबर लेना चाहो ले सकते हैं, x प्लस आइटा बी भी आप ले सकते हैं, a प्लस आइटा बी भी ले सकते हैं, किसी और अल्फाबेट के साथ आप एक कम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट करेंगे एक कम्प्लेक्स नंबर जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x प्लस आइटा y, ठीक। एक कम्प्लेक्स नंबर लिया तो इसमें x और y क्या है, रियल नंबर होंगे, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक। तो ये भी लिख के रखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, z का स्क्वायर कर देना है, z का बार फिर उसका भी स्क्वायर, फिर उन दोनों को प्लस कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे z का बार लेते हैं तो x माइनस आइटा y, ठीक। अब इसका भी स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे जो यकीनन रियल नंबर में से ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है शो दैट, तो इसका मतलब हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो रियल ही आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं z का स्क्वायर, तो इसमें आएंगे x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर, ठीक। इसी का स्क्वायर होंगे ना। इसको अगर आप मजीद सॉल्व करेंगे तो फार्मूला तो याद होगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x आइटा y होंगे। ये भी आप मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो x का स्क्वायर, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, डायरेक्ट स्टेप छोड़ के लिखूंगा, आइटा स्क्वायर y स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे -1 इंटू वाई स्क्वायर, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा को आखिर में लिखते हैं, ठीक। ये आ गए हमारे पास एक z का स्क्वायर। अब क्या करना है, z का बार का स्क्वायर लेना है, तो z का बार का होल स्क्वायर लेते हैं। तो x माइनस आइटा y का होल स्क्वायर, इसको अगर इसी तरह सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो a का स्क्वायर प्लस आइटा y का होल स्क्वायर माइनस 2x आइटा y होंगे, ठीक। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ आइटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस माइनस होंगे वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद -2xy आइटा होंगे। अब इन दोनों को क्या करना है, सवाल के हिसाब से प्लस कर देना है। तो z बार का स्क्वायर प्लस z बार का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या रिजल्ट आएंगे, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 2xy आइटा। इसके बाद क्या प्लस करेंगे तो ये जितने भी साइन है वो चेंज नहीं होंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। माइनस होंगे तो जितने भी साइन होंगे वो चेंज होंगे, ये तो आप जानते ही हैं। तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आइटा होंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी इमेजिनरी नंबर, तो ये और ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2x का स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों माइनस में है तो माइनस 2y स्क्वायर होंगे। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होंगे। तो हमने पहले ही लिखा हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब ये जो हमें रिजल्ट मिला है ना, ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, दैट इज बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप z कम्प्लेक्स लेंगे और z स्क्वायर z बार का स्क्वायर को प्लस करेंगे तो वो रियल नंबर होंगे। समझ गए। आगे आते हैं, अगला पार्ट भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है आपके पास z माइनस z बार का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो ये भी उसी तरह ही करेंगे। तो इसमें सॉल्यूशन में आपने z लेना है, तो यहाँ पे x प्लस आइटा y ही लेते हैं, ठीक। इसके बाद z का बार चाहिए तो x माइनस आइटा y। अब इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो z माइनस z बार का होल स्क्वायर, तो ये आएंगे x प्लस आइटा y, माइनस होंगे तो चेंज होंगे यकीनन आइटा y का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो आइटा y प्लस आइटा y, तो ये आएंगे 2 आइटा y का होल स्क्वायर। इसके बाद
2 का स्क्वायर आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 4 होंगे, ये होंगे -1 और ये होंगे वाई स्क्वायर, तो ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y का स्क्वायर आएंगे। तो y रियल नंबर था, ठीक। तो आप कह सकते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। तो प्रूफ तो आप कह सकते हैं विच इज रियल नंबर, ठीक। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अगले जो सवाल थे क्वेश्चन नंबर 7 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।